हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी GSTR 1 के 7 पॉइंट्स की। तो दोस्तों आज का जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट इन GST। जी हाँ दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट इन GST। लेकिन उसे करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहूँगा, कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा, तभी आप लोग को ट्रीटमेंट समझ में आएगा। और अगर ये ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया तो आप टैली में इसे कर सकेंगे आसानी से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे होता है एडवांस रिसिप्ट का GST के अंदर। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी रिसिप्ट वाउचर यानी कि कोई भी रिसिप्ट होती है, इन केस कि सप्लायर ने अगर कोई इशू करता है, कोई रिसिप्ट वाउचर आपको देता है टू अ पर्सन पेइंग एडवांस, आपको एक रिसिप्ट वाउचर देना होगा जिस पर्सन ने आपको एडवांस दिया। ठीक है, तो रिसिप्ट वाउचर विल कंटेन, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो होना चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ एडवांस उसने दिया है, कितना रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है, और किस गुड्स के बदले उसने ऐसा दिया है या सर्विस के बदले ऐसा दिया है। तो ये चीज़ उसमें स्पेसिफाई होनी चाहिए। बेसिकली बात यहाँ करते हैं कि कैलकुलेशन इसकी होगी कैसे और इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको कैलकुलेट करना है। ये देखिए यहाँ लिखा है साफ साफ कि यू हैव टू कैलकुलेट टैक्स ऑन एडवांस एंड पे टैक्स व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ। यानी आपको कोई भी एडवांस पर टैक्स कलेक्ट हुआ हो तो उसे आपको हमेशा पे करना है जब अपनी रिटर्न भरनी है। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, एडवांस रिसीव होता है तो वो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर होता है, जितना भी अमाउंट है वो इंक्लूसिव होता है। यानी जो भी एडवांस आपको रिसीव हुआ है उसके अंदर आपको ये मानना होगा कि आपका जो जीएसटी है वो इंक्लूसिव है। यानी जीएसटी जो भी रहेगा उसके अंदर इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। व्हेन द रेट ऑफ टैक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन नहीं होता है तो उस केस में आप एडवांस पर जीएसटी 18% चार्ज कर लेंगे। ठीक है। ऑल्सो इफ द पॉइंट ऑफ सेल कैन नॉट बी असर्टेन, अगर आपकी पॉइंट ऑफ सेल भी पता नहीं चल पा रही है कि किस दिन आपका सेल कंप्लीट होगा, तो आप लोग उस केस में एक और चीज मान सकते हैं कि जो आपकी सप्लाई है वो इंटर स्टेट सप्लाई है। यानी बहुत सारी बातें हैं, जब आपको ये नहीं पता कि रेट ऑफ जीएसटी कितना है तो 18% मान के करिए। दूसरा, अगर आपको ये नहीं पता कि आपको सप्लाई वो पूरी कंप्लीट किस दिन होगी, यानी वो सेल कंप्लीट किस दिन होगी, तो आप उसे इंटर स्टेट सप्लाई मानिए और उस पर आईजीएसटी चार्ज करिए। ठीक है, तो बेसिकली ये दो बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट चेक करते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि सर्विस प्रोवाइड करेंगे 10 लाख की, कब? 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी को मिस्टर ए प्रोवाइड करने वाले हैं 10 लाख की सर्विस, लेकिन उसका इनवॉइस वैल्यू है 11 लाख, 11,80,000। वो ऐसा है इसलिए क्योंकि 18% जीएसटी चार्ज करने के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं इसमें कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं था कि उस पर जीएसटी कितना लगेगा। तो अगर नहीं पता होता है तो मैंने आपको बताया कि 18% चार्ज करिए, और इस पर 18% चार्ज करने के हिसाब से आप देख सकते हैं 11,80,000 रुपये हो चुका है। अब इसने एक बात यहाँ पर बोली है, ही हैज़ रिसीव एन एडवांस ऑफ 4 लाख ऑन 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को उसको 4 लाख का एडवांस मिला है, और बाकी जो पेमेंट उसको मिली है वो पेमेंट मिली है 7,80,000 की, वो 20 फरवरी को है। तो इनवॉइस भी किस दिन इश्यू होगा? इनवॉइस जो रेज होगा वो फाइनली 20 फरवरी को ही रेज होगा, क्योंकि फाइनल जो हमारा वर्क कंप्लीट हुआ है वो है 20 फरवरी को। तो आइए देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे करना होगा। आपको जब 10 जनवरी को एडवांस मिला होगा तो आप ये मानेंगे कि उसके अंदर आपका जीएसटी इंक्लूड है। तो अगर आपका उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है तो आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी होगी, 4 लाख को इंटू करना होगा 18 से और डिवाइड करना होगा 118 से। तो इससे होगा क्या कि आपका जीएसटी वैल्यू उसमें से निकल कर बाहर आ जाएगा। तो इस अमाउंट में जो 4 लाख का अमाउंट है इसमें जो जीएसटी वैल्यू है वो है 61,016, और जो बाकी वैल्यू है वो आप लोग इससे माइनस करके निकाल लेंगे। यानी ये पेमेंट आपको रिसीव रखनी है अपने पास, और ये पेमेंट आपको उसी समय गवर्नमेंट को जमा करा देनी है इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, नाउ बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो 20 फरवरी को जब वो पूरा अमाउंट मिलेगा 7,20,000 का, तो उस दिन क्या करेंगे? उस दिन भी यही करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या करना है? 18 डिवाइड बाय 118 करने से आप लोगों का जो जीएसटी अमाउंट है वो निकल जाएगा, और जीएसटी अमाउंट निकलने के साथ साथ आप लोगों को करना सिर्फ इतना है कि 7,80,000 में से जीएसटी अमाउंट माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वो अपने पास रखना है, और बाकी बैलेंस गवर्नमेंट के पास जमा कर देना है। इस हिसाब से देखा जाए तो 10 जनवरी को पहले ही गवर्नमेंट के पास जीएसटी जा चुका होगा जो कि 61,000 रुपए का है, और दूसरा अमाउंट
जो कि 20 फरवरी को जाएगा, वो 1,80,000 रुपए का है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी जो मैं बहुत ही खास आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए ध्यान से, इस पूरे प्रोसेस में आपको ये बहुत ध्यान से नोट करना है कि टैक्स पेयर जो एडवांस पे कर रहा है वो इलाइजिबल नहीं है आईटीसी के। यानी कि इसका मतलब वो इनपुट का जो क्रेडिट है, जो भी उसने टैक्स पे कर दिया है एडवांस पर, उसका क्रेडिट नहीं ले सकता। क्यों क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया है कि जब तक कि वो सर्विस का फायदा उठा नहीं लेता, जिस दिन सर्विस का फायदा उठा लेगा उस दिन ही उस एडवांस पेमेंट पर वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। यानी आप उस पर आईटीसी क्लेम अभी नहीं कर सकते जब तक 20 फरवरी नहीं आती। तो 20 फरवरी आने के बाद ही आप उसका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं ले पाएंगे। यानी सेट ऑफ, यानी आपको सेट ऑफ तभी मिलेगा जब आप पूरी सर्विस को रिसीव कर लेंगे। इट मींस रिसिपिएंट को इलाइजिबल होगा आईटीसी फरवरी महीने के एडवांस पर। कब? इस फरवरी महीने में ही एडवांस पर भी इलाइजिबल होगा आईटीसी, जो कि जनवरी महीने का था। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो अबव कॉन्ट्रैक्ट है वो सप्लाई ऑफ गुड्स का अगर होता, अगर आप जानते हैं कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स का होता, तो उस केस में, अभी तो ये सर्विस की सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो सर्विस की सप्लाई के केस में तो ये केस चलता है। लेकिन अगर गुड्स की सप्लाई का होता तो रिसिपिएंट को आपको पे ही नहीं करना होता, रिसिप्ट ऑन एडवांस, कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। किस पर? एडवांस रिसिप्ट पर 10 जनवरी को आपको सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 जो अमाउंट बनता है आपका, वो आपको तब पे करना होता जब आपको इनवॉइस मिलता। यानी फाइनली ऑन 20 फरवरी, यानी 20 फरवरी को ही आपको क्या करना होता, उस अमाउंट पर जीएसटी जो बनता वो आपको पे करना पड़ता। यानी पूरा 1,80,000 आप 20 फरवरी को ही पे करते और आपको पहले कोई एडवांस नहीं देना होता, एडवांस टैक्स पे नहीं करना होता अगर गुड्स का केस होता। तो यानी कि ये बात समझ में आ चुकी है कि ये जो एडवांस रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ सर्विस के केस में है, गुड के केस में नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल को एक बार टैली पर भी करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये एग्जाम्पल टैली पर वर्क करेगा। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपनी बनाई थी और इस कंपनी में हम लोग बात करेंगे उस पॉइंट की जो मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, अभी ये 2 पॉइंट हमारे पास अभी बचे हुए हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में नहीं किए थे। तो अब इन दोनों पॉइंट्स की चर्चा मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा एडवांस रिसीव होता है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पर और हम लोग यहाँ पर F6 से एडवांस को करेंगे रिसीव। तो एडवांस रिसीव करना है, किससे एडवांस रिसीव करना है? सपोज करते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई पार्टी है, मिस्टर ए। तो यहाँ पर हमारे पास मिस्टर ए से पार्टी रिसीव जो है उनसे सर्विस रिसीव होनी है फ्यूचर में, लेकिन अभी जो है उनसे एडवांस रिसीव हो चुका है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मिस्टर ए, तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग तारीख की बात कर लेते हैं क्योंकि बेसिकली तारीख ही इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए मैं सर्विस जो एडवांस रिसीव कर रहा हूँ वो 2 जुलाई को कर रहा हूँ। सपोज करिए मैं जो रिसीव कर रहा हूँ एडवांस वो 2 जुलाई को कर रहा हूँ। तो 2 जुलाई को मैं एडवांस रिसीव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्रेडिट, किस पर्सन से मैं एडवांस रिसीव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मिस्टर ए। सो मिस्टर ए जिनसे मैं एडवांस रिसीव कर रहा हूँ, ये लीजिए मिस्टर ए एडवांस रिसीव कर रहे हैं। ये मेरे डेटर हो जाएंगे जिनसे मैं पैसा रिसीव कर रहा हूँ, दिल्ली के ही हैं। सपोज करते हैं ये दिल्ली के ही हैं और ये हम लोग समझ लेते हैं ये अनरजिस्टर्ड है। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें जीएसटी नहीं दिया हुआ, हम ये मान लेते हैं कि अनरजिस्टर्ड है। कितने का एडवांस रिसीव हुआ है यहाँ पे साफ साफ लिखिए आप लोग, कितना अमाउंट है एडवांस का? 4 लाख। लेकिन आप लोग को यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी होगी, मिस्टर ए का ये काम करने से पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट करना होगा, तभी ये जीएसटी के अंदर एडवांस का कॉन्सेप्ट काम करेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है नेचर ऑफ रिसिप्ट, तो आपको यहाँ पर प्रेस करना होगा ऑल्ट एन और ऑल्ट एन प्रेस करते ही आपको यहाँ पर रिफंड ऑफ एडवांस पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, वो ले लीजिएगा ऑल्ट एन करने पर। और यहाँ पर जैसे ही आप ऑल्ट एन करने पर ये लेंगे, देखिए आप लोग के सामने मिस्टर ए के जैसे ही लेजर सिलेक्ट किया आपने, आपके सामने आ रहा है ये एक अमाउंट का कॉलम, जिसमें आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि जो आप आइटम लेने वाले हैं, जो भी आप सर्विस लेने वाले हैं। देखिए पहले क्या था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिफंड ऑफ एडवांस पेमेंट आ रहा है, यानी एडवांस पेमेंट का रिफंड तो आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्विस
रिसिप्ट की बात नहीं कर रहा। रिसिप्ट की बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि रिसिप्ट गुड्स पर तो एप्लीकेबल है ही नहीं। अब यहाँ पर आता है अमाउंट, तो हम लोग को यहाँ पर इस पॉइंट को तभी लेना होता जब हम लोग गुड्स के केस में बात करते। तो गुड्स के केस में ये है नहीं, तो यहाँ पर अभी नॉट एप्लीकेबल लेकर आपको करना क्या है, 4 लाख रुपीज़ लेना है। अब देखिए 4 लाख रुपीज़ तो आपने ले लिया एडवांस, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस 4 लाख के एडवांस में आपको कितना वैल्यू जीएसटी का है और कितना वैल्यू जीएसटी का है और कितना वैल्यू जो है आपका एडवांस का है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों बात यहाँ पर ये हो रही थी कि हम लोग यहाँ पर एडवांस रेसिप्ट की एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखें, एडवांस रेसिप्ट की एंट्री जो करनी है हम लोग को, उसके अंदर हम लोग को ये देखना होगा कि एक फीचर ऑन करना ज़रूरी है। F11 F3 करने के बाद आप लोग यहाँ पे जाएंगे, यस करेंगे इस फीचर को, और यस करने के बाद यहाँ पर आपको एक फीचर मिलेगा, दैट इज अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रेसिप्ट। क्योंकि आप चाह रहे हैं कि एडवांस रेसिप्ट पर आप टैक्स लायबिलिटी को अराइज करें, इसलिए आप लोगों को इस पॉइंट को यस करना पड़ेगा। तो हम लोग इस पॉइंट को कर देते हैं यस, और यस करने के बाद इसे कंट्रोल ए करके हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर, तो बात करते हैं सबसे मेन चीज एडवांस की। तो अब क्या करना है, मैंने जैसा कि बताया था आपको 2 जुलाई को आपको एडवांस रिसीव करना है। तो हम लोग पहले तो यहाँ पर 2 जुलाई डेट डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बताते हैं ऑल्ट एन। ऑल्ट एन लेने पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा एडवांस रिसिप्ट का पॉइंट। तो एडवांस रिसिप्ट का पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, और मिस्टर ए है वो व्यक्ति जिनसे एडवांस मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये पता है कि हम लोग ने बात की थी कि सर्विस के बदले में ही एडवांस रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट काम करता है, गुड्स के बदले में काम नहीं करता। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग के सामने गुड्स ही दिखाई दे रहे हैं, सर्विस दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या करेंगे इस केस में? इस केस में आप लोग को यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखेगा ऑल्ट एल का। तो ऑल्ट एल प्रेस करते ही आप देखिएगा यहाँ पर पर्टिकुलर मोड आ जाएगा, और पर्टिकुलर मोड में आप बताइए सर्विस कौन सी है। तो बेसिकली आप लोग को ऑल्ट एल लेना है, और ऑल्ट एल लेने के बाद यहाँ पर सर्विस का नाम बताना है कि जो सर्विस आप रिसीव कर रहे हैं वो कौन सी सर्विस है। तो यहाँ पर मैंने देखिए रेंटिंग सर्विस बना लिया है। आपको मैं दिखा देता हूँ ये रेंटिंग सर्विस कैसे बनाया मैंने। इसमें मैंने क्या किया, इसे इनडायरेक्ट इनकम रखा, और इस सर्विस में जीएसटी भी सेट कर रखा है। या देखिए यहाँ पर इसे यस करने पर आप देख सकते हैं इसमें मैंने रेंटिंग सर्विस ले लिया है, और एचएसएन भी डाल दिया है, एसएससी कोड, क्योंकि सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है इसके लिए, और 18% जीएसटी इस पे सेट कर दिया है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ने जीएसटी भी सेट कर दिया है और सारी चीजें इस पे कर दी हैं। अब यहाँ पर आप एडवांस अमाउंट बताएंगे, जो भी आप लोग का एडवांस अमाउंट था वो कितने का था। तो हमारा एडवांस अमाउंट 4 लाख रुपीज का था, जो कि हमने 2 जुलाई को रिसीव किया था। और अब देख सकते हैं आप यहाँ पर इंक्लूसिव होने की वजह से टैक्सेबल वैल्यू अपने आप ही डिवाइड हो चुकी है, और जो जीएसटी अमाउंट है वो भी अपने आप ही डिवाइड हो चुका है। तो जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, तो फाइल में आप लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ देखिए बेसिक वैल्यू आप लोग की वही आ रही है जो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग को देखना यही है कि बेसिक वैल्यू जो आप लोग की आ रही है वो बिल्कुल सही आ रही है, और जो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आ रहा है वो भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब क्या करना है, आप लोग को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद मिस्टर ए को यहाँ पर बोलना है कि ये एडवांस का पॉइंट है। तो यहाँ पर आप लोग को मिस्टर ए को एडवांस ले लेना है, कि भाई एडवांस नंबर डाल दिया कि एडवांस नंबर 1 जो है मिस्टर ए के साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर कैश में आप लोगों ने दिया है। ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो बैंक से होती हैं, बट मैं यहाँ पे कैश ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो आप बैंक भी बना सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैंक ले लेते हूँ यहाँ पर, और बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन को कर लेते हैं एक्सेप्ट, और ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब अगर हम लोग वहाँ चलते हैं जहाँ पर हम लोग का जीएसटी रिटर्न है, तो वहाँ पर आप लोग को एक नया चीज़ देखने को मिलेगा, डीओजी। डीओजी करने पर आप लोग देखेंगे वहाँ पर डीओजी 1 करने पर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आप लोग के सामने एक नीचे एडवांस रिसिप्ट का जो कॉलम है जनरेट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक अमाउंट दिखाई दे रहा है, दैट इज 4 लाख रुपीज, जो कि अनएडजस्टेड है अभी सप्लाईज के अगेंस्ट में। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, अभी हम लोगों ने सिर्फ एडवांस रिसीव किया है और उस पर जो टैक्स लायबिलिटी है हमने अराइज कर ली है, लेकिन अभी ये टैक्स लायबिलिटी आपकी लायबिलिटी नहीं बनी है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें जो अमाउंट आप लोग के पास है 30,000 रुपए, तो ये अनएडजस्टेड है, यानी आपको पहले अपनी लायबिलिटी को बुक करना पड़ेगा। बुक क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने आप लोग को बोला था सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कि आपको जिस दिन भी वो सर्विस का अमाउंट रिसीव हो जाता है उस दिन ही आपकी लायबिलिटी होती है कि आपको ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करना चाह रहे हैं
तो आपको पहले इसको अपनी लायबिलिटी बनाना पड़ेगा। और वो लायबिलिटी का पॉइंट मैं आप लोग को बताना चाहूँगा क्यों बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग अपनी बैलेंस शीट चेक करें, तो बैलेंस शीट जब आप लोग चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में जितने भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में पॉइंट आते हैं उसमें आपकी सारी लायबिलिटीज दिखाई देती हैं। अभी देखिए यहाँ पर आपको लायबिलिटीज तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसमें कहीं पर भी वो लायबिलिटी नहीं है जो आप लोग देखना चाह रहे हैं। उस अमाउंट की लायबिलिटी नहीं है जो हम लोग को यहाँ पर चाहिए। डिवाइड बाय 2 करने पर इसका जो अमाउंट आया था 38,000 का, वो लायबिलिटी हमारे पास नहीं है। क्योंकि हमारे पास लायबिलिटी नहीं है तो हम लोग उसे पे भी नहीं कर सकते, तो पे करेंगे वो गलत माना जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो लायबिलिटी हमारी है ही नहीं वो हम लोग पे कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे मेन चीज है अपनी लायबिलिटी बनाना, यानी वो यहाँ पर शो होना चाहिए, इसके अंदर शो होना चाहिए। जब वो लायबिलिटी बन जाएगा तो वो इसके अंदर आप लोग को दिखाई देगा, यानी सीजीएसटी एचजीएसटी में या आईजीएसटी में, डिपेंड करता है कि आपको सीजीएसटी एचजीएसटी में दिखाई देता है या आईजीएसटी में दिखाई देता है। वो पार्टी पे डिपेंड करता है, पार्टी कहाँ की है। अभी पार्टी दिल्ली की है, इसलिए हम लोगों ने सीजीएसटी एचजीएसटी तय किया है कि वहां पर आपकी वो लायबिलिटी दिखाई देनी चाहिए, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही है, तो वो आपकी लायबिलिटी अभी बनी नहीं है। बस आपने एडवांस रिसिप्ट तो कर लिया है, लेकिन वो लायबिलिटी बनी नहीं है। और वो लायबिलिटी कब बनेगी ये मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। वो लायबिलिटी तब बनेगी जब वो आपकी रिटर्न के अंदर शो करेगा। ये देखिए यहाँ पर रिटर्न के अंदर ये पॉइंट आ रहा है 7th नंबर पॉइंट। इस 7th नंबर पॉइंट पे जब तक वो शो नहीं करेगा तब तक आपकी वो लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो आपको बस करना इतना है, इस पॉइंट पर करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद एंटर करना है। और यहाँ देखिए आपको लायबिलिटी कितने की बुक करनी है ये भी बता रखा है। ये देखिए आप लोग को लायबिलिटी जो बुक करनी है वो इस अमाउंट से करनी है, इस टैक्स अमाउंट से। तो ध्यान रखिए इस टैक्स अमाउंट से आपको लायबिलिटी बुक करनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस टैक्स अमाउंट को नोट कर लेता हूँ, क्योंकि इसी अमाउंट से मुझे लायबिलिटी को बुक करना है। तो मैं यहाँ पर टैक्स अमाउंट को नोट कर लेता हूँ जिससे मुझे अपनी लायबिलिटी को बुक करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लायबिलिटी को बुक करने के लिए ये टैक्स अमाउंट नोट कर लिया है। अब करना क्या है, इसी स्क्रीन पर आपको जैसे ही आपकी लायबिलिटी बुक हो जाएगी तो ये जो कॉलम है आपका ये खाली हो जाएगा और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब ऐसा कैसे होगा, तो यहाँ पर आप लोग को एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी होगी, जिसके लिए आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट जे प्रेस करने के बाद आप लोग यहाँ लेंगे, क्योंकि आप अपनी लायबिलिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं। और क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने एडवांस रिसीव कर लिया है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट ले लीजिएगा। उसके बाद का पॉइंट ये है, ध्यान रखिएगा लायबिलिटी उसी दिन बढ़ानी है जिस दिन आप लोगों ने एडवांस रिसीव किया है। तो अब बात ये आती है कि इसी दिन हम लोग को लायबिलिटी बनानी है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज एडवांस 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 रिसीव ऑन सर्विस या रेंटिंग सर्विस, जो भी है आप लोगों की रेंटिंग सर्विस के अगेंस्ट में एडवांस रिसीव हुआ है, या एडवांस रिसीव फ्रॉम ए, मिस्टर ए भी बोल सकते हैं आप, ऐसे बना सकते हैं। तो मतलब एक लेजर है, कॉमन सा लेजर है जो आपको बनाना होगा उस टाइम के लिए, तब तक के लिए ये लेजर रहेगा जब तक कि आपकी लायबिलिटी अराइज नहीं हो जाती। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लायबिलिटी अराइज करना है तो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं एसेट भी अराइज करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लायबिलिटी अगर अराइज होगी तो एक साइड एसेट भी तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो ये आपकी एसेट रहेगी, करंट एसेट, वो ये तब तक रहेगी जब तक आपकी लायबिलिटी का जो पूरा सेट ऑफ है आप लोग ले नहीं लेते। तो ये करंट एसेट तब तक बनी रहेगी आप लोग की, और इसे कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर दीजिए। अब टोटल अमाउंट बताइए कि कितना होगा। अगर मैं इसे दोनों अमाउंट को देखूं तो हमारा टोटल अमाउंट जो है वो है, आप लोग को दिखा देता हूं, 610। अगर हम लोग यहाँ चेक करें एक बार, हम लोग बाहर जाकर चेक कर लेते हैं कि जो टोटल अमाउंट हमारा बनेगा वो कितने का बनेगा। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट ही कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 508.47 प्लस 508.47, इन दोनों को प्लस किया तो हमारा जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो 61016.94। तो यहाँ पे लिखेंगे 61016.94, ये हमारा टोटल अमाउंट बन रहा है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे लेना होगा आउटपुट CGST, और यहाँ पर बताएंगे 9% किस वैल्यू पर, 4 लाख की वैल्यू पर लग रहा है 9%, जिसमें अमाउंट है, जिसका अमाउंट है 30508.47।
तो यहाँ पर आपने ये बुक कर दिया और क्रेडिट में एक और आ जाएगा आपका आउटपुट CGST के साथ साथ HGST भी और सेम अमाउंट बिल्कुल। और यहाँ पर आप बताएंगे कि आपने GST डिटेल को यस किया और बताया कि किस पार्टी से आप लोगों ने ये रिसीव किया। तो मैंने मिस्टर ए से ये रिसीव किया है और ये पार्टी ऐसी है, इसलिए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ से शिफ्ट होकर इस तरफ आ चुका है और यहाँ पूरा का पूरा खाली हो चुका है, ब्लैंक हो चुका है। अब आप देखें तो इस पॉइंट को आप लोग चेक करें। एक मिनट, यहां पर एक प्रॉब्लम हुई दोस्तों। यहां देखिए टैक्सेबल वैल्यू आप लोग देख पा रहे हैं। यहां टैक्सेबल वैल्यू में एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई कि आपका टैक्सेबल वैल्यू 4 लाख दिखा रहा है, जो कि गलत है। तो हम लोगों ने ये जो बुक की है लायबिलिटी, ये थोड़ी सी चेक करनी होगी हम लोग को कि ये एंट्री हमारी ठीक है या नहीं, क्योंकि हम लोगों ने टैक्सेबल वैल्यू का थोड़ा ध्यान नहीं रखा। वो 338,983.06 होनी चाहिए थी, जबकि हम लोगों ने ये नहीं देखा। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, वरना हमारा जो टैक्स अमाउंट है वो बढ़ जाएगा और ये हमारे लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो एक बार इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। जो हमारा टैक्स अमाउंट है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर बताना होगा कि जो हमारा टैक्स अमाउंट है वो कितना होगा अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें। तो यहाँ पर आप 4 लाख में से अगर माइनस कर देते हैं 6106016.94, तो आपका जो अमाउंट आता है वो 338,983.06 ये अमाउंट है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यही है, 338,983.06, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी आपका काम जो है एकदम परफेक्ट माना जाएगा। और अब आपकी टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल सही है और आपका टैक्स अमाउंट भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ये देखिए 4 लाख का एडवांस आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। और अगर आप वहां पे भी चेक करें तो अब कोई भी एरर नहीं आ रही होगी। ये देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बिल्कुल मैच कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स लेवल वैल्यू भी सही है, टैक्स अमाउंट भी सही है, बिल्कुल सही है। यानी अब आपकी लायबिलिटी बुक हो चुकी है और ये लायबिलिटी आपको शो हो रही होगी कहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर जाके। बैलेंस शीट के अंदर जाके ड्यूटीज एंड टैक्सेस में यहाँ पर आपको ये लायबिलिटी शो हो रही होगी। अगर मैं इसके अंदर आपको दिखाऊं तो ये देखिए आपकी ये लायबिलिटी बुक हो चुकी है और इतने अमाउंट से शो हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है, ये लायबिलिटी तो बुक हो चुकी है, ये लायबिलिटी शो भी हो रही है, लेकिन अब हमारा कॉन्सेप्ट होता है शुरू। अब बात आती है वो सर्विस रिसीव करने की डेट। तो बेसिकली अब हमने क्या किया, वो सर्विस को रिसीव किया। तो रिसीव करने की डेट हम लोग बताएंगे यहाँ पर। सर्विस को रिसीव करने से पहले मैंने आप लोग को बोला था कि गवर्नमेंट को पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट को पेमेंट कर दीजिए जीएसटी की। तो जीएसटी की पेमेंट हम लोग को करनी होगी गवर्नमेंट को बेसिकली। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जीएसटी की पेमेंट गवर्नमेंट को कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जीएसटी की पेमेंट हम लोग गवर्नमेंट को कैसे करेंगे। और यहाँ पर उसी समय हम लोग को F5 प्रेस करना है और F5 प्रेस करने के बाद हम लोग यहाँ पे डेट डाल देते हैं 2 जुलाई। और 2 जुलाई को ही हम लोग को गवर्नमेंट को पेमेंट कर देनी है वो CGST HGST की। और कितनी पेमेंट करनी है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पर करिए Alt+N और नेचर ऑफ पेमेंट जो आप लोग का रहेगा, यहाँ पर आपने Alt+N लेना नहीं है, यहाँ पर Alt+S लीजिए, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले लीजिए Alt+S और Alt+S में GST लीजिए। और कब से कब तक की पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 1 जुलाई से लेकर मैं 2 जुलाई तक की पेमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर बात आ रही है कि एडवांस पेमेंट हो रही है और किसने करी है पेमेंट, क्यों करी है, ये भी देखना होगा। तो आपको आउटपुट CGST को डेबिट करना होगा और कितने अमाउंट से, 30508.47 से आपको इसे डेबिट करना होगा। और सेम डेबिट एक और करना होगा और वो है आउटपुट SGST और 30508.47 इसको भी डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर पेमेंट आप लोग बैंक से या SBI से कर देंगे और यहाँ पर आप लोग जो भी डिटेल्स हैं वो फिल कर देंगे। और यहाँ पर मेथड ले लेंगे कि किस तरह का मेथड है आप लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग कैश से यूज़ कर रहे हैं, चेक से यूज़ कर रहे हैं, NEFT कर रहे हैं, जो भी आप लोग का मेथड है वो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं और आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 जुलाई को हम लोगों ने पेमेंट कर दी है। अब हमारी लायबिलिटी बुक हो चुकी थी, हम लोगों ने लायबिलिटी पे भी कर दी, लेकिन अब हम वहाँ चेक करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वहाँ क्या आ रहा है। अभी भी देखिए ये यहाँ शो हो रहा है।
तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमारी लायबिलिटी बुक हो चुकी है, हमने गवर्नमेंट को पेमेंट भी कर दी है। अब बात आती है उस सर्विस को रिसीव करने की। तो अब मेन मुद्दा हमारा ये है कि उस सर्विस को हम लोग रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करना है तो रिसीव करने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए अब सर्विस रिसीव हो रही है तो सर्विस को हम लोग चार्ज करेंगे कौन सी डेट को। सपोज करिए सर्विस जो है अगले महीने रिसीव हो रही है, और अगले महीने हम लोग सपोज करते हैं जुलाई नहीं अगस्त में, 1 अगस्त को हम लोग वो सर्विस रिसीव कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग ने रेफरेंस नंबर डाल दिया है 008, और वही मिस्टर ए के साथ हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांजेक्शन की रेंटिंग सर्विस की, और कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन है आप लोग को पता ही है। यहाँ पर हमने बात की थी कि जो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो है 10 लाख रुपए की। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे पूरा 10 लाख रुपए, और CGST, आउटपुट CGST और SGST बताएंगे। ये देखिए हम लोगों ने बता दिया आउटपुट CGST और SGST बता दिया। तो यहाँ पर हम लोग को रिसीव तो कम पेमेंट होगी, बैलेंस पेमेंट कम रिसीव होगी, लेकिन हमारा जो सर्विस है वो पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाई देगा। तो सर्विस अमाउंट हम लोग को यहाँ पे 10 लाख का 10 लाख डालना है। और यहाँ पर जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को एडजस्टमेंट करना होगा। सबसे पहले इस एडवांस को एडजस्ट करिए, जो कि आपका था कितने का, एडवांस एडजस्ट हो चुका है। और एडवांस पूरा का पूरा आपने एडजस्ट किया, कितना अमाउंट था एडवांस का, और ये देखना बहुत ज़रूरी है। एडवांस का अमाउंट आप लोग का था दैट इज़ 4 लाख रुपीज़, ठीक है। और इस 4 लाख रुपीज़ के अंदर आप बात करें तो नया रेफरेंस भी बनेगा, जो कि था नया बिल, और कितने का बना, वो 7,80,000 रुपये का बना। दिस इज न्यू बिल। तो पहला बिल जो है अगेंस्ट रेफरेंस से एडजस्ट हो गया, जो कि 4 लाख का था, और जो नया बिल बना वो 7,80,000 रुपये का बना। तो यहाँ पर आप लोग को न्यू बिल देखना है, वो 7,80,000 का था, वो न्यू बिल है। उसमें हम लोग को ये देखना होगा। अब यहाँ पर ऑल्ट टे करके आप चेक भी करें तो यहाँ पर आप लोग को पूरा अमाउंट दिखाई दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ आपको कितना पेमेंट करना है ये बात ध्यान रखनी होगी। आप लोग को गवर्नमेंट को पे करना है रिमेनिंग अमाउंट। तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर, एक बार चेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट CGST और SGST के अंदर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा उसका बैलेंस पेमेंट। अगर हम इन दोनों को एडजस्ट कर दें तो हमारे पास जो बैलेंस बचता है वही हम लोग को पे करना है, क्योंकि हम लोगों ने ये तो पे कर दिया है। और बेसिकली अब हमारे पास इस सेल्स पर जो अराइज हुआ है वो 90,000 अराइज हुआ है। अब 90,000 इसलिए अराइज हुआ है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे पेमेंट करनी है बैलेंस की, और बैलेंस पेमेंट बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट अभी भी बाकी है। आप लोगों ने लायबिलिटी तो अराइज कर ली, आपने लायबिलिटी भी अराइज कर ली, लेकिन अभी तक ये जो आपका एडवांस रिसीव का था ये पॉइंट यहाँ से हटा नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप सर्विस ले लेंगे उस दिन आप लोग को ये पॉइंट को रिवर्स करना होगा। इस पॉइंट को आप लोग को रिवर्स करना होगा। आप लोग सर्विस ले चुके हैं, यानी आप 2 तारीख आ चुकी है, 1 अगस्त आ चुका है, और 1 अगस्त को आपने इससे रिलेटेड सर्विस ले ली है। तो अब आप इनपुट ले सकते हैं इस सर्विस का। तो अब क्या करना होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, इसके लिए आप लोग को एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी। F7 प्रेस करिए और यहाँ पर ऑल्ट J करके आप लोग एक जनरल एंट्री पास करेंगे। इसमें आप लोग को करना क्या होगा, इसमें आप लोग को अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज करना होगा, और नहीं, आप लोग को क्रेडिट लेना होगा, क्योंकि आप लोगों ने टैक्स लायबिलिटी तो इंक्रीज पहले ही कर ली है। अब आपको क्रेडिट लेना है। क्यों लेना है क्रेडिट, उसका रीजन भी आप लोग को बताना होगा। यहाँ पर आप लोगों को क्रेडिट क्यों लेना है, तो बेसिकली हमारा जो क्रेडिट हम लोग को मिल रहा है, हम लोग यहाँ पे देख लें तो रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। एक पॉइंट मैं आप लोग को दिखाता हूँ, रिवर्सल ऑफ टैक्स लायबिलिटी। एक मिनट, डिक्रीज टैक्स लायबिलिटी, ये देखिए डिक्रीज टैक्स लायबिलिटी। आप लोग को यहाँ पे पॉइंट मिल गया कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज करिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वहां पर आप लोग को पूरी 90,000 की टैक्स लायबिलिटी दिखा रहा है। तो बेसिकली हम लोग को रिड्यूस तो करनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही पेमेंट कर चुका हूँ गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट मुझसे ज़्यादा पेमेंट मांग नहीं सकती। अभी मेरी लायबिलिटी वहाँ पे शो कर रहा है 90,000 रुपये की, तो मुझे अपनी टैक्स लायबिलिटी को तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे डिक्रीज ऑन टैक्स लायबिलिटी। क्यों डिक्रीज करना है, क्योंकि आपने सेल कर दी है अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट। तो यहाँ पे ले लीजिए, और सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना होगा आउटपुट CGST कितने का, 9% ऑन अमाउंट ऑफ 4 लाख रुपीज, क्योंकि 4 लाख रुपीज पर 4 लाख रुपीज नहीं रहेगा, वो अमाउंट हम लोगों ने लिखा था, दैट इज 338 983.06 983
0.06। इस अमाउंट पर हम लोग को जो टैक्स है वो कितना बनता है हमारा, वो हम लोगों ने देखा था। हमारा टैक्स कितना बनता है, दैट इज 30508.47, ये हमारा अमाउंट है। और दूसरा डेबिट फिर से करेंगे सेम अमाउंट और आउटपुट SGST कर देंगे और यहाँ पर सेम अमाउंट से बिल्कुल 30508.47 ये हम लोग पहले ही पे कर चुके हैं। और यहाँ पर एडवांस रिसिप्ट का जो लेजर है उसे हटाना होगा और यहाँ पर यस कीजिए। एडवांस रिसिप्ट नंबर डालिए, जब आपने डाला था तो एडवांस रिसिप्ट नंबर था आपका ये, मैंने वहीं पे ये डाला था। एडवांस रिसिप्ट की डेट डालिए, जब आपने एडवांस रिसीव किया था तो हमने 2 जुलाई को एडवांस रिसीव किया था और किस पार्टी के साथ किया था, वह था मिस्टर ए। और यहाँ पर हम लोगों ने ये कर दिया है और ये हमारा डिक्रीज हो गई है टैक्स लायबिलिटी। अब हम लोग को एक बार चेक कर लेना चाहिए डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GSTR1 और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारा वो एडजस्टमेंट फाइनल हो चुका है। पहले हम लोगों ने वो टैक्स लायबिलिटी अराइज की थी, अब वो टैक्स लायबिलिटी को हटा दिया, तो इसकी वजह से ये दोनों पॉइंट आपस में एडजस्ट हो चुके हैं। और अगर आप चेक करेंगे तो अब अपनी बैलेंस शीट में अगर आप चेक करें तो आपको अब बैलेंस शीट में दिखाई क्या दे रहा होगा, ये मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये देखिए बैलेंस शीट में अब आपको उतना ही अमाउंट दिखाई दे रहा होगा जो रिमेनिंग है। यानी अगर आप देखें तो आप लोग 90,000 में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट आपका पेंडिंग है बेसिकली 90,000 में से, अगर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर 90,000 में से 1,80,000 में से हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि टोटल 90,000 और 90,000 1,80,000 हो गया और 1,80,000 में से अगर हम 61,016.94 माइनस कर देते हैं तो हमारा जो अमाउंट बनता है वो 1,18,983.06 बनता है। और अगर मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो शायद आप लोग को अमाउंट देखने को मिलेगा, तो आप लोग का वो अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा होगा जो आपका रिमेनिंग है और उस पार्टी को आपको पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो आपका 59,491.53 अमाउंट है जो आपको पे करना है। और अगर आप टोटल अमाउंट चेक करना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखिए आप लोग को देखने को मिल रहा है कि 1,18,984 रुपये जो कि आपका था वो अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आपको GST के अंदर अब पे करना है। मतलब आपको फाइनल लायबिलिटी अपनी सिर्फ और सिर्फ कितनी देनी है, 1,18,984 रुपये, लेकिन आपको पहले आप ये दे चुके थे और ये अब देना है। आपको मुझे लगता है, उम्मीद है पूरी तरह से कि आपको मिस्टर ए की लायबिलिटी का जो पंगा है पूरा का पूरा समझ में आया होगा और आपने यहाँ पर लायबिलिटी को देखा होगा कि किस तरह से हमारा सारा पॉइंट GST का कवर अप हुआ और GST के हर पॉइंट को हम लोगों ने चर्चा किया। इस पॉइंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था कि इस पॉइंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला था इस पॉइंट में। और देखिए आपका ये पॉइंट भी ख़त्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सारी चीज़ समझ में आई होगी और आप लोग को ये सारी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी जितना मैंने पॉइंट समझाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।